ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि सदा ये याद रखो कि मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूँ। मैं आत्मा एक शक्ति हूँ, एक लाइट हूँ जिससे मेरा ये शरीर चलता है। मैं आत्मा एक शक्ति हूँ, एक लाइट हूँ, जैसे एक बंद कमरे में अंधेरा और एक छोटी सी लाइट जल रही हो, है ना। ऐसे हमारा शरीर भी ना एक घर है। इस घर में एक छोटी सी बिंदी आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में चलती रहती है, जिसकी लाइट हमारे बाहर अंदर फैलती है। हमारे शरीर के अंदर भी हमारी आत्मा की लाइट से ही तो शरीर चल रहा है ना, और वो उसकी लाइट ना बाहर भी फैलती है। हमें इसे दिखाई में नहीं देती है, लेकिन आत्मा की लाइट बाहर अंदर फैलती है। और जितनी हमारी परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि होगी ना, मतलब बुद्धि का कनेक्शन भगवान के साथ होगा, उतनी हमारी आत्मा में से लाइट निकलकर दूर दूर तक जाती है। देखो, आपने देखा होगा किसी लोग जो सत्संग आदि सुनाते हैं, जो ज्ञान आदि सुनाते हैं, भाई किसी किसी का तो नाम बहुत होता है, बहुत लोग आते हैं उनके पास, और किन्हीं किन्हीं का नाम कम होता है। भाई कृष्ण को कितने लोग पूछते हैं? नहीं, हर धर्म वाले लोग कृष्ण को पूछते, मतलब याद तो, परिचय तो है, याद तो करते ही है। मैक्सिमम बहुत सारे हर धर्म वाले करते ही है। इतना नहीं करते, पर फिर भी उसको भगवान नहीं मानेंगे, पर हाँ कृष्ण को सब अच्छा मानते हैं। भले उनकी पूजा नहीं करेंगे, पर कृष्ण को अच्छा मानते हैं। तो सोचो, कृष्ण के कितने सारे भगत हैं, राधे के कितने सारे भगत हैं, राम के उतने भगत नहीं है। फिर हर धर्म वाले अपने अपने उसके हैं। फिर ऐसे ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जितनी आत्मा में लाइट होती है ना, वो लाइट कैसे बढ़ती है हमारी आत्मा में? जब हम अच्छा सोचते हैं, जब हमारी परमात्मा से प्रीत बुद्धि होती है, तो कृष्ण की आत्मा की परमात्मा से सबसे ज्यादा प्रीत बुद्धि थी, सबसे ज्यादा। जितने भी बड़े बड़े धर्म के लोग हैं ना, धर्म स्थापक, उन सब में से सबसे ज्यादा कृष्ण की आत्मा की बुद्धि भगवान से प्रीत बुद्धि थी, मतलब उनकी अच्छे से जुड़ी हुई थी। फिर नंबरवार ऐसे ऐसे होती है। तो मतलब देखो, किसी किसी इंसान के पास जाके आपको अच्छा लगता है, किसी के पास जाके अच्छा नहीं लगता है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि वो आत्मा की जो सोच होती है, उसकी जो लाइट, जैसे हमारी आत्मा पॉजिटिव सोचती है ना, तो हमारे आसपास भी पॉजिटिव लाइट फैली हुई रहती है। तो वो पॉजिटिव लाइट जो होती है ना फैली हुई, उसमें उन आत्माओं को अच्छा लगता है। और हमारी सोच अगर अच्छी नहीं होगी, तो हमारे आसपास कौन सी, हमारे शरीर के अंदर भी नेगेटिव लाइट जाएगी, और हमारे शरीर के बाहर भी नेगेटिव लाइट जाएगी। नहीं, क्योंकि हमारे आत्मा में से जो लाइट है, वो इन आँखों से, मुख से जब हम बोलते हैं, हाथों से जब हम काम करते हैं, पाँव से जब हम चलते हैं, तो ऐसे ऐसे ना हमारी आत्मा की लाइट बाहर निकलती है। हमारे आसपास का वातावरण वैसा बन जाता है। नहीं, कभी आप गुस्से में होते हो, तो अगर आपको अभी भी गुस्सा आता है, तो आपका मूड अच्छा नहीं, आपकी मूड कुछ, आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपके आसपास का वायुमंडल नेगेटिव वाला हो जाता है। फिर आपके बच्चे बोलते हैं, मम्मी आज आपका मूड ठीक नहीं है, आप गुस्से में हो।
आज मम्मी से बहुत डर लग रहा है। तो आप सोचो कि मैं आपको आपके लिए थोड़ी कुछ बोल रही हूँ, लेकिन जो आपकी सोच होती है ना, उसके वाइब्रेशन आपके चार आरो आसपास घूमते हैं। फिर आप उसी सोच के नेगेटिव वाइब्रेशन से आप खाना बनाते हो, तो खाने में भी वो क्रोध के वाइब्रेशन फैल जाते हैं, है ना। फिर जो खाना खाएगा अगर भगवान की याद में नहीं खाएगा, तो वो उसके अंदर भी कौन से वाइब्रेशन आ जाएंगे? क्रोध के वाइब्रेशन। ऐसे घर का वायुमंडल बनता है। अगर आप बाहर, जैसे बाहर जो जो लोग खाना बनाते हैं, लोग तो ये देखते हैं भाई अच्छे हाथ से बना रहा है, क्लीन है। लेकिन आप सोचो जो खाना बना रहा है, अगर उसके मन में कोई विचार चल रहा हो उल्टा सीधा में, कोई भी विकार बुराई का, कोई भी गंदा विचार आपके प्रति नहीं, किसी के प्रति भी चल रहा हो, नहीं, तो वो विचार उसमें चला जाएगा। आपने तो खाया, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छे से बनाया है, लेकिन उस आत्मा का जो विचार है, तो वो उस विचार खाने में चले गए। चाहे आप किसी के प्रति भी, नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा। आप देखो, आप लोग घर में जो खाना बनाते हैं ना, लोग इतना इंटरेस्ट से नहीं खाते, लेकिन बाहर वाला जो बनाता है, किसी किसी का तो 1 घंटे में ही सब कुछ फिनिश हो जाता है। तो कई वो बाहर वाले लोग किस विचार से खाना बनाते हैं कि मैं इसको इतना अच्छा बनाऊंगा, सब आके खाएंगे, इतना अच्छा बनाऊंगा कि सब खा लेंगे, भगवान को याद करके बनाता होगा कि भगवान आज मेरी कमाई अच्छी हो जाए। इसी विचार से बना कि मैं अच्छा बना रहा हूँ, बस थोड़ी देर में सब खत्म हो जाएगा, सबको बहुत टेस्टी लगेगा, सब आएंगे खाएंगे। जितना वो पॉजिटिव विचार से बनाएगा, सब आके भी चले गए, खा के भी चले गए, है ना। और कोई सोचेगा अरे मैं कर तो रहा हूँ, पता नहीं कोई आएगा नहीं आएगा, खाएगा। तो विचार हमारे आसपास फैले रहते हैं। फिर लोग आएंगे खाने के लिए, लेकिन उनको खाने में से कैसे विचार आएंगे? पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। तो वो भी सोचेंगे अरे अब नहीं खा रहे, अब तो कहीं और से ले लेते हैं। ऐसे ना हमारे विचारों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप इसको यूज करके देखना, जब भी आप खाना बनाओ, एक तो बाबा की याद में बनाना, परमात्मा की, ऐसे बनाना कि हाँ भाई अब हम ऐसे खाना बना रहे हैं, अब ये सबको अच्छा लगेगा, बाबा का बनाया हुआ सबको अच्छा लगेगा, सब इसको खा के हेल्दी, उनका शरीर ठीक हो जाएगा, इस खाना खाने से सबकी बीमारियां दूर हो जाएंगी, सबका मन शांत हो जाएगा, जो भी ये खाना खाएगा उसको खुशी का अनुभव होगा। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे थॉट करके, है ना, आपका खाना भी बन जाएगा, आपके विचार भी अच्छे रहेंगे। मतलब आप खाना बनाओ तो आप ये सोचना ये मेरी जॉब है। जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाएगी, तो पढ़ाते वक्त वो अपने घर के बारे में सोचेंगी, उनकी बुद्धि उधर जाएगी। अगर जरा सी भी बुद्धि इधर उधर गई तो पढ़ाने में डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, फिर कुछ और मीनिंग निकल जाएगा, है ना। तो आप ऐसे नहीं सोचो कि मैं, अब देखो कुक भी होते हैं आजकल, तो रेसिपीज बनाने वाले कुक भी होते हैं। आप सोचना मैं कुक की जॉब कर रही हूँ, फिर आप सोचना मैं क्लीनिंग करने की जॉब कर रही हूँ, घर का जो काम करते हो, फिर जो भी आप काम करते हो उसको, क्योंकि लोगों को ना जॉब शब्द बहुत अच्छा लगता है। कोई किसी को बोले ना ये जॉब करती है, तो पता है बहुत बड़ी बात हो गई, जॉब करती। और जॉब का मीनिंग क्या है? नौकरी करना। नौकरी तो नौकरी ही होती है ना। बाबा कहते हैं जो नौकरी करता है वो टोकरी उठाता है, नहीं, टोकरी उठाता है ना, मतलब जो नौकरी करेगा उसको पैसे मिलेंगे, पैसे तो फिर जेब में ही रखते, तो बाबा उसको बोलते हैं टोकरी उठाते हैं। अब आप कोई सी भी नौकरी करो, बस इसको एक इंग्लिश वर्ड दे दिया जॉब, और जॉब शब्द को लोगों ने इतना हाई फाई बना लिया है
कि हाँ भाई ये जॉब करती है तो बहुत बड़ा काम करती है, और हम तो, और हाउसवाइफ घर में रहकर, आप सोचो मैं हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं हाउस में रहकर जॉब करती हूँ, तो आपको भी अच्छा लगेगा। आज लोगों ने देखो, आपके ऊपर है, आप शब्दों को अगर कितना भी ऊंचा करना चाहो वो आपके ऊपर है। किसी ने निकाला जॉब करती है तो बहुत बड़ा शब्द है, सबने उसको महत्व दिया, आप भी नया शब्द निकाल दो, मैं घर पे जॉब करती हूँ। भाई कौन सी जॉब करती हो, बोलना मैं भी जॉब करती हूँ। क्या जॉब करती हूँ? मैं खाना बनाती हूँ। कौन कहाँ पे खाना बनाती हूँ, अपने घर का नाम बता देना कि मैं इस घर में खाना बनाती हूँ। तो घर में खाना बनाती हूँ भी छोटा वर्ड हो जाएगा, रेस्टोरेंट में खाना बनाती हूँ तो कुक अच्छा शब्द हो जाएगा। मतलब देखो, लोगों की मेंटालिटी ने ही काम को छोटा बड़ा कर दिया है ना। आप सोचना, मैं तो ऑलराउंडर जॉब करती हूँ, मैं खाना भी बना के देती हूँ, मैं अच्छे से क्लीनिंग भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, ये भी करती हूँ। नहीं, अपने ही घर में काम करना छोटा काम हो गया। मतलब अपने ही घर में काम कर रहे हैं तो नौकरानी बन जा रहे हैं, और वही काम लोग रेस्टोरेंट में जाके आप खाना बनाओ तो ये अच्छा कुक है, अच्छा अच्छा शेफ है, पता नहीं क्या 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 बोलते हैं, वो बड़ा हो गया। और अपने घर में खाना बनाओ तो नौकरानी होगी। तो ये किसने, ऐसी मेंटालिटी किसने कम छोटी करी है? छोटी किसने, हमारी सोच ने ही ऐसी कर दी है ना। हम ऐसा सोचे ही नहीं। तो क्या होगा कि जितना देर आप खाना बना रहे हो उतना देर आप सोचो कि मैं जॉब कर रही हूँ। आपको इसके पैसे क्या मिलते हैं ना भैया, आप देखो, फ्री में तो कोई नहीं खा रहा है। आज अगर जेंट्स लोग सोचे हैं कि ये तो सारा दिन घर में ही बैठे हैं, अब आप घर में घर की रखवाली करते हो, घर की सफाई करते हो, घर में जो बच्चे हैं उनको संभालते हो, आज ट्यूशन वाली बच्चों को पढ़ाएंगी तो वो ट्यूशन वाली बड़ी हो गई, आपने घर में पढ़ाया तो आप बड़े नहीं हुए। नहीं, काम तो काम ही होता है, आप उसका नाम अलग अलग कर दोगे तो ये थोड़ी काम छोटा मोटा बड़ा हो जाएगा। आप घर में रहकर बच्चों को संभाल रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, चलो पढ़ा नहीं रहे हो लेकिन संभालना, चलो और कुछ भी नहीं कर रहे हो, वो आ रहे हैं जा रहे हैं तो देख रेख तो कर रहे हो ना, ये भी कितनी बड़ी बात है ना। तो खाना बना रहे हो, खाना परोस रहे हो, उसका ध्यान रख रहे हो, घर में क्या चीज है या नहीं है, क्या चीज खराब है सही है, सब कुछ ध्यान रख रहे हो, तो ये आप जॉब नहीं कर रहे। इसके बदले आपका पति आपको कपड़ों के लिए पैसा दे देगा, राशन के लिए, आपके खाने पीने के लिए पैसा दे देगा, तो आपको तनख्वाह मिल रही है ना, हो गई ना जॉब। यही चाहिए ना आपको, पैसे ही तो चाहिए जॉब करके। नहीं तो आप ये वाली जॉब कर रहे हो, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको पति आपको फ्री में तो नहीं खिला रहा है। नहीं, आपको फ्री में तो ऐसा तो नहीं किया, आपको घर दे दिया ये वो, चलो उन्होंने घर दिया लिया, उसकी रखवाली तो आप कर रहे हो, तो आपका भी हक बन जाता है, आप भी बोलो भाई मैंने इतने दिन घर की रखवाली करी तो मुझे उसके पैसे दो। घर में इतना ध्यान करते हैं, आज आप घर में किसी को सारा दिन रखते हैं ना, कई लोग अपने घर में किसी काम करने वाले को, तो उनको तनख्वाह देते हो, वही काम आप कर रहे हो। आज अगर घर में आप झाड़ू पोछा अपने आप करते हो तो वैसे बाहर वाले करके जाए, ऐसे आप करते हो तो उसकी तनख्वाह आपको मिलनी चाहिए। आज जब खाना बनाते हो, खाना बनाने के भी लोग पैसे लेते हैं, उसकी तनख्वाह आपको मिल रही है। तो आप जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बोलो मैं भी जॉब करती हूँ, मैं सारा दिन यही करती हूँ, उसकी तनख्वाह आपको मिलनी चाहिए, तो आपका पति आपको वो कमा रहा है, वो दे रहा है, तो वो भी वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो, इसमें हम छोटा क्यों समझे अपने आप को? क्योंकि क्या होता है कि लोग छोटा समझते हैं ना, तो सारा दिन घर में जो काम करते हैं ना वो अच्छे से नहीं करते, वो नेगेटिव सोच से करते हैं, वो बोझ समझ के करते हैं, वो बंधन झंझट समझ के करते हैं। क्योंकि घर से बाहर नहीं निकलना होता, घर के अंदर ही काम करना होता है ना। आप भी सुबह सुबह तैयार होके, जैसे लोग जॉब पे जाते हैं, आप भी सुबह सुबह तैयार होके अपना टाइम शेड्यूल बनाओ, इतनी देर में मुझे ये करना है, ये करना है, और वो काम करते समय ना पॉजिटिव सोचो,
क्योंकि आपके घर को स्वर्ग और नर्क बनाने वाला जो घर में जो लेडीज काम करती है ना, वो होती हैं। आप भी सारा दिन अपने घर में जो काम कर रहे हो ना, फिक्स करो मेरी इस समय की इस समय मेरे को ये जॉब करनी है, इस समय से इस समय मुझे खाना बनाने की जॉब करनी है। तो अपने आप को बांध लोगे ना, तो हमें जैसे भाई इस समय से इस समय मुझे इन बच्चों को संभालना है, मेरे बच्चे नहीं हैं, परमात्मा के बच्चों को संभालना है, तो हमें बोझ नहीं लगेगा। नहीं तो क्या होता है, बच्चे स्कूल से आते हैं या ऐसे होता है तो माँ बाप को बोझ लगता है, अरे मेरे को इतना सारा काम है, ये भी इतना परेशान कर रहे हैं। तो आप मैनेज करो, अब बच्चों को भी आपको संभालना ही है। आज अगर आप किसी संभालने वाली कई लोग अपने बच्चों को संभालने के लिए किसी को रख देते हैं, नहीं जॉब वॉब करते हैं, तो अगर वो प्यार से नहीं संभालेंगे तो आप घर से निकाल दोगे उनको। तो आपको भी बच्चे संभालने की जॉब मिली है और आप अब बच्चों को अच्छे से नहीं संभालो, अपने ही दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें रख के बच्चों को संभाल रहे हो, डांट रहे हो, मार रहे हो, किसी का गुस्सा किसी पे उतार रहे हो, तो आपको भी निकाल दें, आपको भी उस जॉब से हटा दें, पर हटा नहीं सकते। तो ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम सारा दिन ना कुछ भी हम भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं और दूसरों को भी हम सुख नहीं दे पाते। खाना भी आप ऐसे बोझ समझ के बनाते हो, सारा खाने के वाइब्रेशन आप नेगेटिव कर देते हो, बच्चों को भी आप ऐसे ही संभालते हो, उसमें भी आपको खुशी नहीं। घर में आप सारा दिन उल्टा सुल्टा सोचते रहते हो, सारा दिन नेगेटिविटी घर में फैला के रखते हो, बाहर से बस आप घर को क्लीन रख रहे हो, लेकिन सारा दिन तो आप उल्टा सुल्टा सोच रहे हो ना। तो आपकी जो आत्मा में से जो लाइट है, वो नेगेटिव लाइट, घर में आप ही ज्यादा रह रहे हो, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बाकी लोग जॉब नौकरी धंधा करने चले जाते हैं, आपकी घर में नौकरी, आप सारा दिन नेगेटिव सोचो तो घर का वायुमंडल कैसा कर देते हो आप। तो आपको तनख्वाह दें? नहीं। तो ये हमें सोचना चाहिए, क्योंकि इसका बोझ पड़ता है। एक हमारे अगर सारा दिन नेगेटिव सोचने के कारण हमारे घर का नेगेटिव वाइब्रेशन हो रहा है, तो बाकी जो घर के लोग हैं उन पे भी वो इफेक्ट पड़ेगा, तो बोझ तो चढ़ेगा ना आपके ऊपर। तो इसीलिए बाबा मम्मी कहते हैं कि हमेशा समझो कि मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूँ, इस शरीर में, और कार्य कर रही हूँ। मुझे आत्मा में से अगर मैं रोज सारा दिन पॉजिटिव सोचूंगी तो मेरे आसपास एक पॉजिटिव लाइट होगी जो घर में फैलती है, जो मेरे आसपास फैलती है। जैसे आप ध्यान रखते हो घर की सारी चीजें साफ सुथरी होनी चाहिए, अपनी जगह पे होनी चाहिए, ऐसे आप ये भी ध्यान रखो कि मेरे हमेशा पॉजिटिव थॉट होने चाहिए, जिससे घर में शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, खुशी की बातें सोचो, शांति की बातें सोचो, सुख की बातें सोचो। हमारी सोच से घर में सुख, शांति, खुशी के वाइब्रेशन फैलेंगे, आनंद के वाइब्रेशन फैलेंगे। देखो जब त्योहार होता है तब सब लोग सोचते हैं ना, अरे आज ये है आज ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। उससे ज्यादा भी जो घर में लेडीज रहती हैं, वो अगर अच्छे से सोचें तो उस त्योहार में और ही अच्छा रौनक आ जाती है, क्योंकि उनको सब मैनेज करना पड़ता है। और वो जो मैनेज करने वाली है वही लेडी अगर सोचे, अरे ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, सब मुझे ही करना पड़ता है, मेरे को कितना बोझ हो गया, मैं थक गई हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो बाकी जो घर के फैमिली मेंबर्स हैं वो एंजॉय कर पाएंगे। भले एक लेडी क्यों ना हो, घर में कोई भी हो, पर क्योंकि लेडीज ज्यादातर घर में रहती है ना, तो घर का वायुमंडल अच्छा बना सकती हैं। तो बाकी सब ज्यादातर घर में जो बच्चे हैं वो स्कूल चले जाएंगे, ट्यूशन चले जाएंगे, बाकी जॉब या नौकरी धंधा करने चले जाते हैं जेंट्स लोग, तो घर में तो ज्यादातर आप ही रहते हो ना।
और जब आपके घर में अगर कोई काम करने आता है, लेडी कोई, उसको भी है ना, जितना आप शांति से और खुशी से घर से काम करा के निकालो वो अच्छा है। नहीं तो क्या होता है, आपके घर में जो काम करने आते हैं ना, आप आते ही उनसे बोलो ऐसा नहीं करते हो, ऐसा नहीं करते हो, ये ठीक नहीं करते हो, ये ठीक नहीं करते हो। तो आप सोचो, अब जो काम करने आता है आपके घर में, वो ऐसे ही तो नहीं आएगा। उसके पास भी खाने के लिए नहीं है, इसीलिए वो इस कमाई का साधन है ना। और आप उसको आते ये बोलो, उस आत्मा के पास अपने जीवन की परेशानियां नहीं होंगी। ऊपर से आप बोल रहे हो, ऊपर से अगर उन्होंने 5 घर और ले रखे हैं, सब उनको बोल रहे हैं, तो वो आत्मा कितनी दुखी, कितनी परेशान, कितनी बोझ वाली होगी, है ना। और हम भी उसको बोले तो उसकी, उस आत्मा को दुख होगा, तो दुख का भोग तो फिर हमारे ऊपर चढ़ सकता है। आप बोलोगे हम तो पैसे देते हैं। अब पैसे तो देते हो, लेकिन अब उनके 5-6 घर और हैं, तो क्या वो सारा दिन आपके घर में ही काम करते रहे? या तो उनको इतना पैसा दो जो उनको 5-6 घर वालों से मिल रहा है, ताकि वो आपके घर में बैठी रही हैं, सारा दिन काम करती रहे, है ना। इतना दे सकते हो आप? नहीं दे सकते तो जितना आ रही हैं, वो जैसे करके जा रही हैं उसमें खुश रहो। क्योंकि देखो, दुनिया में आजकल महंगाई बहुत है। आप बोलो मैं तो इतने ही दूंगी, अब वो सोचेगी इतने ही तो देंगे, अब इतने में मेरे घर का खर्च निकलेगा। जब जाके मैं 5-6 घर करूं तब तो मेरे घर का खर्च निकलेगा। तो वो उस हिसाब से आपके घर में आधा 1 घंटा काम करेंगी, दूसरे के घर में 5-6 घंटे काम करेंगी, सबका 5-6 मिला के, तभी तो उनका खर्चा निकलेगा ना। चल से तो आप हफ्ते में या महीने में एक बार आप अपने घर का काम खुद ही कर लो अच्छे से। लेकिन जितना उनसे हो रहा है ना, उतना करके चले जाए। ज्यादा उनसे ना हमें चिक चिक नहीं करनी होती। क्योंकि देखो, आज हर इंसान परेशान है। आप बाहर जाके देखो, एक चीज लेने जाओगे, जितने पैसे होंगे उतने खर्च हो जाएंगे, इतनी तो महंगाई है। तो हमें ये सब चीजें समझ के, कई बार लोग लोभवश भी कमाते हैं, भाई जितना उनको चाहिए उससे ज्यादा घर ले लेते हैं, फिर आपके घर का काम ठीक नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो उनको निकाल दो, और क्या करोगे। पर टोटल हमारे घर में कोई भी कोई भी किसी आत्मा को ऐसे बुरा ना सोचे, ना बोले, ना करे। जैसे गुरुद्वारे मंदिर में उल्टा सुल्टा बोलना अलाव नहीं है। किसी किसी गुरुद्वारे मंदिर के वाइब्रेशन बहुत अच्छे होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। तो वहां जो संभालते हैं वो ध्यान रखते हैं ना, कि कोई भी फालतू बातें यहाँ ना करे। आप भी अपने घर पे जो आ रही हैं, जो भी लेडीज काम करने, आप अपने आप को भी ध्यान दो। ऐसे नहीं आप उन पे तो ध्यान दे रहे हो, खुद सारा दिन फालतू सोच रहे हो, फालतू टीवी देख रहे हो, फालतू फोन पे बात कर रहे हो। किसी का फोन भी आया आजकल तो हर एक दुखी परेशान है, एक एक घंटा बात करके क्या करें। उनके यहाँ जो भी प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा बहुत बाबा की श्रीमत अनुसार, जो भी आपको ज्ञान युक्त समझ है, उस अनुसार उनको राय दो, बस रख दो। क्योंकि इससे ना हमारे घर के वायुमंडल पे असर होता है। तो टोटल हमें अपने घर का वायुमंडल सुख शांति खुशी का बना के रखना है। वो लेडी आए काम करने, भाई जितना काम है आप उसको पहले एक बार समझा दो, उतना करके चले जाएं। फिर भी वो नहीं कर रही है उतना चीजें, भाई आप इधर इधर रख दो, इधर इधर रख दो, ऐसे ऐसे करके रोज चले जाया करो करके। अब मुझे बार बार नहीं बोलना पड़े प्लीज, ऐसे प्लीज बोल के छुट्टी करो। ज्यादा उनसे भी, क्योंकि वो तो आते हैं, उनके पास से बहुत सारी खबरें होती हैं दुनिया की, पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं। उनको भी गुड विश दो, शांति से वो भी चले जाएं अपना काम करके। तो इससे क्या होता है, उनकी भी बदुआ होती है ना, लग जाती है कभी कभी। एक समझो आपकी काम करने वाली बाई वैसे ही बहुत दुखी है, आपने उनको आज और चिल्ला दिया उसके ऊपर, तो आत्मा को दुख हुआ,
दुख में अगर आपको उसने मन ही मन कुछ बोल दिया, फिर क्या करोगे? देखो, आप देखने वाली सोचने वाली बात है। काम करने वाले लोग जो हैं उनको पीठ दर्द, कमर दर्द, पाँव दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन जो घर पे बैठे हैं ना, उनको बहुत हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसका भी हमारे ऊपर बोझा चढ़ता है कि वो आपको काम करके दे रहे हैं, आप आराम से बैठे हो, ऑर्डर कर रहे हो, तो वो भी मन में सोचेंगे ना, भाई आप, मेरे को इतना कमर दर्द हो रहा है, खुद करे तो इसको पता लगे। कल आपको कमर दर्द शुरू हो जाएगा। ऐसा होता है, कर्मों की गति बहुत गहरी होती है, जो मनुष्य आत्मा आजकल नहीं समझ रहा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, जितना हो सके अपना काम खुद करो, जितना हो सके अपना काम खुद करो तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, अगर आप कहीं बिजी हो, कुछ काम है, तो फिर भी आप करा सकते हो, लेकिन शांति से कराकर उनको छुट्टी करो। उनके साथ ज्यादा हमें आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, ज्यादा हमें बहस नहीं करनी चाहिए। ये भाई ये करो, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं तो भाई बोल दो, भाई हमें आपका काम समझ में नहीं आ रहा है, बस छुट्टी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप बनो। वरदान है, सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर स्वयं निश्चिंत रहने वाले सफलता स्वरूप बनो। बाबा कहते, कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, सेवा अर्थात जो भी हम काम करते हैं, क्योंकि आप बोलते हो ना ये सब भगवान का ही है, तो भगवान के घर में तो सेवा ही करी जाती है। बाबा कहते, कोई भी मुश्किल कार्य हो, सेवा हो, लेकिन उस सेवा को हमें ना बाबा के आगे अर्पण कर दो बुद्धि से। रोज सुबह को उठो और संकल्प करो, बाबा चलो हम कर्म क्षेत्र में कर्म करने चल रहे हैं। बाबा अब नाश्ता बनाना है, बाबा अब नहाना है, बाबा अब एक्सरसाइज करनी है, बाबा नाश्ता बनाना है। आपका जो भी शेड्यूल है सुबह से लेकर, बाबा चलो चाय पीते हैं, बाबा चलो अब मार्केट चलना है, बाबा चलो बच्चों को तैयार करना है, बाबा चलो दिन का खाना बनाना है, बाबा चलो किसी का फोन आया है बात करते हैं। ऐसे हम परमात्मा को प्यार से बाबा बोलते हैं। आप अगर भगवान को किसी भी रूप में याद करते हो, चाहे राधे, चाहे कृष्ण, चाहे राम, चाहे गुरु, चाहे जो भी हो, उनका नाम लेके चलो हम ये काम करते हैं, तो इससे क्या आता है, हमें कभी भी मैंपन नहीं आएगा, हमें कभी भी बोझ नहीं होगा। कोई कार्य अच्छा हुआ तो भी अहंकार नहीं आएगा, कोई कार्य बुरा हो गया, अच्छा नहीं हुआ तो भी उसका दुख नहीं होगा, उसके कारण हमें पश्चाताप नहीं होगा, असफलता नहीं मिलेगी। आप आप अगर बाबा को याद करके कार्य कर रहे हो, वो ठीक नहीं भी हुआ, तो भी आपको लगेगा ठीक है, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ भला दिखेगा, कुछ ना कुछ अच्छा अनुभव होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे बाबा ने मेरी मदद नहीं करी, शायद मैं योग्य नहीं हूँ इसलिए भगवान ने मेरी मदद नहीं करी, इसलिए ये काम खराब हो गया, नहीं। आपको उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा नजर आता है। देखो, अगर आप कोई चीज खा रहे हो, अगर आपके शरीर के लिए वो अच्छी नहीं हुई, और आपने बाबा को याद करके बाबा चलो अपन ये चीज खाते हैं, और यहाँ वो चीज गिर गई या वो चीज खराब हो गई, क्या आपने खा भी ली तो आपके शरीर में उसका इफेक्ट उल्टा नहीं होगा। अगर वो गिर गई, आपने बहुत मेहनत से बनाई, गिर गई, तो इसमें भी कुछ अच्छा है, चलो गिर गई ना, चलो ठीक है बाबा वो चीज गिर गई, कोई बात नहीं, गिर गई तो गिर गई,
तो ऐसे अगर हम बाबा को याद करके हर कार्य करेंगे ना, तो कभी भी हमें व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। हम मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, हमें जीवन में हमेशा सफलता ही नजर आएगी। स्लोगन है, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते हैं जिनकी स्मृति की ज्योति जगी सदा जगी हुई होती है। अगर हम सदा ये याद रखेंगे कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप उस परम ज्योति का बच्चा हूँ, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप उस परम ज्योति का बच्चा हूँ, या कोई भी संबंध से उनको याद करो, तो ये क्या है, ये हमारी स्मृति की ज्योत अगर सदा जगी हुई रहेगी तो हम बाबा की श्रीमत अनुसार ही हर काम करेंगे, अर्थात पवित्र रहेंगे, तो हम ब्राह्मण बन जाएंगे। और इस बाबा ने जो ये ब्राह्मण कुल रचा है, अर्थात जो आत्मा परमात्मा की मत पे चल रही हैं, उनको कहते हैं सच्चे ब्राह्मण। तो जो आत्मा सच्चे ब्राह्मण के मेंबर्स हैं, वही परमात्मा के स्कूल के दीपक हैं। मतलब उनकी स्मृति की ज्योत सदा जगी हुई रहती है कि मैं कौन हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ। वही बाबा के इस ब्राह्मण कुल की पालना कर सकता है, रक्षा कर सकता है, जिससे कहते हैं ना कुल दीपक। मतलब उनके उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला, उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला। तो ब्राह्मण कुल के दीपक कौन है? जिसको सदा याद रहता है कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।